संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। एक दिन ऐसा होएगा कोई काहू का नाही, घर की नारी क्या कहे तेरे तन की नाड़ी नाही। कबीर साहिब अपनी श्री वाणी में बहुत बड़ी बात चेता रहे हैं। एक दिन आएगा वो, जन्म का भी एक दिन होता है, मृत्यु का भी एक ही दिन होता है। हर रोज नहीं मरते, एक ही दिन आएगा जब कोई काहू का नहीं, कोई किसी का नहीं रहेगा। क्यों? सभी नाते शरीर के साथ हैं। जब मौत हो जाती है सभी नाते टूट जाते हैं। आत्मा अगले मार्ग पर निकलती है। एक दिन ऐसा होएगा कोई काहू का नाही, घर की नारी क्या कहे तेरे तन की नाड़ी नाही। अपने घर की पत्नी की बात करता है, तेरी खुद की नाड़ी भी रुक जाएगी। वो दिन भी आएगा। फिर क्या करें? इलाज करें। महारोग है आवागमन, महारोग। इसको कटवाना है तो संतों ने
कटवाया है अपना। उन्हीं की शिक्षा पे, उन्हीं के मार्ग पे अगर हम चलेंगे तो पक्का कट जाएगा ये रोग। आत्मा को लगा हुआ है जन्म और मरण का रोग, शरीर को नहीं लग रहा। तत्व पांचों से बना शरीर, तो वापिस हो जाएगा पांचों में। आत्मा निकलेगी, कर्मानुसार अगले घरों में जाएगी। जहां खाता है इसका लेने देने का, हमारा जिस बैंक में खाता है उसी बैंक में हम लेना देना करते हैं। जिस बैंक में खाता नहीं है, लाइन में लगे खड़े रहो, कुछ तो पैसे जरूर दे देगा बैंक, वो नहीं देता कुछ भी, खाता ही नहीं वो हमारा। समझना है। अरे घर परिवार तो सारे बढ़िया बढ़िया गांव में हैं, सुंदर घर हैं, इनमें रहने वाले आदमी बहुत अच्छे हैं। जिस घर से नाता है लेने देने का, उसी के गेट से अंदर जाते हैं। आवाज आएगी, आ गया बेटा, कब से इंतजार कर रहे हैं तेरा, 2 घंटे हो गए तुझे लेट हुए, आजा भोजन कर ले बेटा। मां तो बहुत बैठी है गांव में, कोई नहीं पूछता, घर तो सबके लगे हुए हैं। कहां पूछा मैं? जिस घर में नाता है हमारा, गेट खुलता है, सामने माता बैठी है, आ गया बेटा, अब देख लो तुम, भोजन भी मिलेगा, रहने को चारपाई भी है। अब सुनना है, सुन के देख लो। अपने घर में किसी कारणवश गरीबी आ गई और भोजन नहीं है श्याम का, पड़ोसी तो हलवा पूरी खा रहा है, उठ करके वो नहीं आ रहा, भाई साहब आपके पास तो भोजन नहीं है, चलो हमारे पास। कोई नहीं बुलाता। बल्कि बच्चे कहते हैं, मम्मी हलवा बन रहा, सुगंध आ रही है, बेटा चुप हो जा, ये अपना नहीं है, ये अपना नहीं है। बच्चे भी समझ करने लगते हैं। कहां जाते हम? जहां लेना देना है वहीं जाते हम। इस जन्म में जिस घर में आके बैठे हैं हम, वहां पर लेना देना लिखा है। इस घर का चुकता हो जाएगा, आत्मा उस घर को छोड़ के अगले घर में जाने की तैयारी कर लेगी। अपना तो गया, कहां गया, क्या होगा उसके साथ, वो तो उसको पता। सुनते सभी हैं, यमदूत आते हैं, पिटाई करते हैं। जो आत्माएं प्रभु भक्ति नहीं करती उनकी पिटाई करते यम के दूत, बहुत बुरी तरह पिटाई करते हैं। तो क्या है ये? सब छुपा हुआ है, यमदूत दिखते नहीं। आत्मा की पिटाई होती है, वो मुख से बता सकती नहीं। क्या हो रखा है? बंदोबस्त है सब कुछ, सब पर्दे के पीछे हो रहा है, कुछ भी नहीं दिखता। आदमी पड़ा हमारा एक, न बोलता, न सुनता, न देखता, बहन आती है दूर से,
बोलती है निकट आके, भाई बोल तो पढ़, वो नहीं बोलता, वो एक बार देख ले नहीं देखता, वो सुन तो ले नहीं सुनता, वो क्या हो गया? गला जड़ा हुआ है, होंठ है, कान है, आंख लगी हुई है, न बोलता न देखता न सुनता। आदमी तो हमारा है, आदमी तो हमारा है, अभी तक तो हमारा है। आदमी आ रहे हैं, संख्या बढ़ रही आने वालों की। अब महिलाएं आ गई, पुरुष आ गए। अब कहेंगे उठा लो भाई। क्यों उठा लो भाई? ये घर इसने बनाया है, रहने के लिए बनाया है, ये सारा परिवार इसका है। नहीं जी, वो चला गया जिसने मकान बनाया था, जिसका परिवार है, वो चला गया। फिर ये कौन है? ये हमारा नहीं है। फैसला मौत पे हो रहा है, वो शरीर हमारा नहीं है। जिस आत्मा के रहने से गले मिलते थे हम, जफ्फी पाते थे, मुर्दे के जफ्फी पाली, अशुद्ध हो गए। क्या कहते हैं? नहा के आओ, नहीं तो हाथ तो धो लो। क्यों? सचमुच में अशुद्ध हो गया क्या वो? बिल्कुल अशुद्ध हो गया वो। शुद्ध पवित्र अपना किस कारण था? वो आत्मा के अंदर रहने से प्यारा था, हमारा था, अपना था वो। फिर वो तो चला गया, जाता हुआ दिखा नहीं। आत्मा कहां से निकला है? श्वास बंद हुआ है, प्राणहीन हो गया वो। जिंदे में मुर्दे में अंतर क्या है? जिंदे में श्वास चल रहे हैं, मुर्दे में श्वास बंद हो गए। किसने बंद करे? कोई बाहर से गला दबाता हुआ भी दिखाई नहीं दिया, कोई नहीं दिखाई दिया। यह है सारा गुप्त सिस्टम। इसी गुप्त सिस्टम से जिसको हम दफनाने, दाह संस्कार करने ले गए, फिर बारी तो हमारी भी लगी हुई है। अपनी सोच लें। सुनना है, हरियाणा में कहावत है, दाढ़ी में आग लग जाती ना दोनों की, सामने वाले की लगी, अपनी में लगी, किसकी बुझाएंगे पहले? अपनी। क्योंकि आंच तो हमारे लग रही है पहले। अरे भूखा है कोई और हम भी भूखे हैं, इतनी जोर की भूख है, छीन के भी खा जाए हम। जब छीन के खाने की नौबत हमारे ऊपर आती है ना, फिर हमें कोई उपदेश देवे, ऐसा है जी, खुद खाने से पहले दूसरों को खिलाओ, ये परमार्थ है, खिलाओ जी। कहता भाई साहब ये उपदेश नहीं चलेंगे, अब नहीं चलेंगे। क्यों? मैं खुद भूखा हूं भाई, शक्तिहीन हो गया। क्या? अरे मौत तो हमारी आएगी भाई। किस पड़ोस से इलाज करने जा रहे हो? खुद की खुद से भुगतान होना है। कहां बैठा खुद?
बोलो, अंदर है बाहर है? नहीं जी, अंदर है। फिर अंदर कहां बताओ? हाथ पे बैठा है, होंठों में बैठा है, नासिका पे बैठा है, या कान में बैठा है? कहां बैठा वो? इसी का पता करना है, बैठा कहां वो। जो बोलता है, देखता है और सुनता है, वह एक जगह बैठा है। सुनना है, हमारा शरीर एक है, हमारा सिर भी एक है, सिर के अंग लगे हुए हैं, बोलने वाला भी सामने, श्वास लेने वाला भी सामने, देखने वाला भी सामने, और कान भी मोड़ के हमारे सामने कर रखे, थोड़े से जितना की जरूरी था। पीछे से आवाज कम आती है, सामने से ज्यादा आती है। इनका मोड़ देखो आप, कानों का मोड़ कितना है, समझे बात को? इतना मोड़ रखा है, सामने से देखो आप, ज्यादा भी ना हो और कम भी ना हो। क्या सारे काम सामने से करेंगे हम, पीछे से देखते नहीं हैं हम। आवाज सुन सकते हैं पीछे से, ज्यादा आवाज सामने से आती है हमें। फिर सब कुछ सामने है। जब सामने है, आंख भी, नासिका भी, होंठ भी, कान भी, फिर शक्ति भी इनके बीच में बैठी है, वही देखती है बारी बारी, सुनती भी वही है। और सुनना तुमने क्या है? बोलना और सुनना, ये आवाज है, एक साथ काम करती है। ये बोल रहे हो, सामने वाला सुन रहा है, फिर वो बोलता है, फिर आप सुनते हो। अगर दोनों लगातार बोलोगे तो सुन नहीं पाओगे आप। दोबारा समझ लो, एक ने बंद होना पड़ेगा सुनने के लिए, और एक ने बोलना पड़ेगा सुनाने के लिए। समझ में नहीं आई बात? दोनों बोल रहे हैं, दोनों बोलते बोलते दोनों को समझ में ही नहीं आ पाया। कहता भाई चुप हो जाए यार, मैं सुन तो लूं, या मुझे बोलने दे। दोबारा समझ लो, एक टाइम में एक शक्ति काम कर रही है, बोलने की है, सुनने की है। अगर लगातार बोलेंगे दोनों लगातार सामने आमने, समझ नहीं पा रहे हैं हम बोल क्या रहे हैं। दोनों कहेंगे एक बार तो चुप हो जा, मेरी तो सुन ले, फिर कहेगा अब मेरी तो सुन ले भाई। इसका अर्थ क्या है? एक आदमी बैठा भाई, एक बार तो सुनता है वो, एक बार बोलता है वो, फिर कहां बैठा है वो? घर में बैठे है क्या? अलमारी में? बोल लो, कहां बैठा है वो? बोल लो। अरे जीवन है हमारा, जिंदा है हम। अगर नहीं बोलेंगे तो घर के काम भी नहीं कर सकते, न करवा सकते, न बता सकते। और देखना बंद हो गया तो काम सब कुछ खत्म हो जाएगा। रूप गया, अंधे हो गए, काला हो गया। अमावस की रात आ गई, काला, सब कुछ काला हो जाता है। कहां से देखते हैं बताओ? ड्राइंग रूम से देखते हैं क्या? बटन दबा के आए, देखना शुरू हो जाएं। अरे अंदर से देख रहे हैं, बाहर कोई बटन दबाना पड़ता है क्या? अब आंखों को ऑन कर दे, अब देखना शुरू करेंगे हम, बटन बट। अब आंखें बंद, अब कान से सुनेंगे, बटन बंद। अब गले से बोलेंगे, बटन अलग है। ऑटोमेटिक है सारा सिस्टम श्रीमान जी, ऑटोमेटिक है। कभी अपना भी देखा, अपने आप को भी देखा, कभी औरों को देखते चले गए, औरों के फोटो खींचते चले गए। अपना तो देख लो।
क्या सिखाना है बताओ, क्या बताना है? सासू माता की कहानी और बहुरानी की कहानी सुननी है। टेलीविजन में 50-60 आ लिए लगातार, घर घर की कहानी। सास भी कभी बहू थी, सुन लो, खूब सुने हमने सभी ने मिलके। क्या ये घर घर की कहानी है। अपनी कहानी कौन सुनेगा? अरे खुद की कहानी है हमारी। अब तेरा क्या होगा कालिया? है? आपका अन्न खाया है, नमक खाया है, अब गोली खा। शोले फिल्म का डायलॉग है ये, है? काल खड़ा है सामने, बोलो क्या चाहते हो? जब गोली सामने होगी काल की, फिर पूछेंगे क्या? आज पूछ लो, आज जान लो। न घर जानना, न खेत जानने, न पोथी खोलनी, न पुस्तक खोलनी। भाई जीवन हमारा पुस्तक में नहीं है, घर में नहीं है, खेत में नहीं है, जेवरों में नहीं है, कपड़ों में नहीं है, अंदर है हमारा जीवन। अपने जीवन की बात कर रहे हैं, दूसरे की नहीं भाई।